अरुण जी आप आइए जरा और आप मुझे बताइए आकर, क्योंकि आप सरकार के साथी हैं, एनडीए में सहयोगी हैं, ऐसे में थोड़ी बहुत तो सत्ता में रहने की वजह से जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो ये जिम्मेदारी जो है, जो कर्तव्य हैं जिसका भी जिक्र मनोज काका ने किया, ये कर्तव्यों की इतिश्री हो गई सर? मतलब एफआईआर भी हो गई, एसआईटी रिपोर्ट भी आ गई, खत्म मामला, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। अरुण जी देखिए, इनके सरकार में तो मुआवजा भी बहुत सारे गरीब कमजोरों को नहीं मिल पाता था, ये बात बतियाते हैं आज की राजनीति में। तो ये इस पूरे घटना पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीति की रोटी सेक रही। जैसे एक कहावत होता है कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो ये समाजवादी पार्टी इस घटना पर भी अवसर ढूंढ के राजनीति कर रही। जब पहले दिन, घटना के पहले ही दिन सरकार ने पूरी सक्रियता के साथ जांच करके, माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचते हैं, वहां के तमाम आला अफसर पहुंचते हैं और वो एसआईटी का गठन करते हैं। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपा, क्या कह रहे हैं, और यह बात मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि जो आयोजक गण है उन्होंने इसमें बड़ी घटना में लापरवाही किया है। तो आयोजक, जो मुख्य आयोजक जिन्होंने परमिशन लिया, उनके ऊपर तो सरकार कार्रवाई कर रही है। और जो उनमें चश्मदीद हैं, जो हमारी एसआईटी है, वो चश्मदीद गवाहों के आधार पर ही तो सारी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। हाँ, अगर इनको इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो मनोज काका जी चले जाएं और हमारे अनिल यादव जी, दोनों लोग इस एसआईटी कमेटी के सहयोगी बनकर के चले जाएं, ये खुद जांच कर ले। ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी अरुण जी, आपने बहुत ही शानदार बात कह दी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि कोई मेहमान ये बात कहे। अब आप जरा ध्यान से टेलीविजन देखिएगा और सुनिएगा भी, क्योंकि आपने कहा ना एसआईटी जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी। कैसे? चश्मदीदों की बात सुनकर, है ना सर? यही हो रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है ना अरुण जी? हाँ में हाँ तो मिलाइए सर मेरी। हाँ जी, हाँ, ऐसा ही हो रहा है ना? चलिए ठीक है, चश्मदीद सुनाते हैं सर। ये वो चश्मदीद है सर जिनके बयान जो है वो एसआईटी ने दर्ज किए हैं। ये चश्मदीद क्या कह रहे हैं सर? पहले ये सुनिए जरा, चश्मदीद क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। चश्मदीदों की जुबानी सुना दीजिए जरा, सारे चश्मदीदों को बैक टू बैक सुनाइए सारे बयान। कौन ये कह रहा था मंच से कि चरणों की रज लगा लो तो दुख? बाबा कह रहे थे भाषण में, भोले बाबा बोला कि आप लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर दराज से आए हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं, अगर आप लोग हम जाते हैं, चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चरण धूल प्राप्त कर लें तो आपके सब दुख दूर हो सकते हैं। सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपदा दूर हो जाएंगी। तो जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना, तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया। जब डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया तो पीछे इधर से इन्होंने प्रेशर लगाया, पीछे से जब भीड़ का प्रेशर पड़ा तो वो डंडे बंडे से हट गए और भीड़ मतलब बेकाबू हो गई और वो एक दूसरे को चढ़ते हुए निकल गए और भोले बाबा वहां से चले गए। प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपने काफिले के साथ निकले, रूट डाइवर्ट करके निकाला गया बाबा को। उसी टाइम वहाँ की पब्लिक उनकी रजधूल लेने के लिए, उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहाँ पर अपना माथा टेक लिया था, आस्था के प्रति अपना सर झुकाए खड़े हुए थे। पांडाल से जैसे पब्लिक निकली, जो लोग झुके हुए थे आस्था के स्तर से, उन पर पब्लिक चढ़ती गई, पीछे से रेला लगा। काफी मात्रा में इकट्ठे लोग थे और उनके ऊपर जब दब गए, वहाँ पर एक फायर मशीन, उस मशीन ने उन लोगों के ऊपर कुछ प्रेशर पानी का डाला, तो वहाँ पर जो गड्ढा था उस पर और फिसलन हो गई। इस हिसाब से लोग और ज्यादा वहाँ गिरना चालू रहे। हालांकि उन्होंने इस हिसाब से डाली कि जो अचेत अवस्था में अगर इस पर पानी डाल दिया तो ये कुछ होश में आ जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।